हेलो, नमस्ते। मेरा नाम रिकार्दिनी है और मैं लिखावाली लोअर सियांग का रहने वाला हूँ। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 को लेकर आप सभी का सामने में मैं अपना विचार व्यक्त करने जा रहा हूँ। अरुणाचल प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 1978 सरकार इसको 1978 को ही पास कर दिया था, लेकिन हाल फिलहाल में आपका ऑनरेबल हाई कोर्ट का ऑर्डर देने का कारण सरकार इसको लागू करने जा रहा है। इस चीज़ को लेकर समाज का बीच में एक प्रकार से गहन चिंतन मंथन चल रहा है और किसी भी सभ्य समाज का ये निशान रहता है कि ये लक्षण रहता है कि वो किसी भी महत्वपूर्ण विषय को लेकर, किसी भी महत्वपूर्ण एक्ट कानून को लेकर चिंतन मंथन करता ही है। कोई इसका पक्ष में है, कोई इसका विपक्ष में है, लेकिन पक्ष और विपक्ष का बीच में ये एक एक्ट का जो मूल स्पिरिट है, यानी कि ये एक्ट को बनाने का पीछे उद्देश्य जो है, जो किस लिए ये एक्ट को बनाया गया था, वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा है। उसे कहीं ना कहीं जानबूझकर उस चीज को गायब करने का भी प्रयास किया जा रहा है। ये एक सभी रिलीजन पे, यानी कि सभी धर्म पे समान रूप से लागू होगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो अन्य कोई भी रिलीजन हो, सभी पे लागू होगा। ये एक किसी भी प्रकार से किसी एक रिलीजन या एक कम्युनिटी को टारगेट करने के लिए नहीं बनाया गया है। ये चीज को आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारा लोग अभी वीडियो बना के रील्स के माध्यम से ये दावा कर रहा है कि ये एक संविधान का खिलाफ है, आर्टिकल 25 का अगेंस्ट है और साथ साथ में राइट टू चूज जो रिलीजन है उसको कहीं ना कहीं वायलेट कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं भंग कर रहा है। लेकिन ये एक को जब आप ध्यान से पढ़ते हैं, ये ज़्यादा कुछ लंबा वो नहीं है कि बहुत सारा पेजेस का है, नहीं है, सिर्फ 3 कुछ ऐसे पेजेस का है ये एक जो है, और आप सभी इसको आराम से खुद से भी पढ़ सकते हैं। जब मैं इसे पढ़ा, इसको पढ़ने के बाद में मुझे लगा कि ये एक बिल्कुल ही सेकुलर है। सेकुलर क्यों है? ये एक स्पेशली किसी भी आदमी को कन्वर्ट करने के लिए एक परमिशन दे रहा है, आप कन्वर्ट कर सकता है, और साथ साथ में आपको ये भी सुनिश्चित करता है कि आपके लिए ये भी श्योर करता है कि आपको कोई धमका के या फिर आपको कोई लालच दे के, आपको कोई फॉल्स प्रोफेसी करके आपको कन्वर्ट नहीं कर पाए, उसका भी ये एक सिक्योरिटी करता है। और साथ में बहुत सारा लोगों का ये दावा है कि ये एक्ट के लिए आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक्ट के लिए आपको बिल्कुल परमिशन नहीं लेना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इंटीमेशन देना है कि हम जो है कन्वर्ट होने जा रहा है। तो जब आप इंटीमेशन देने का बाद, जब आप इंटीमेशन आप सरकार को दे देगा या फिर वहाँ पे कोई भी सरकार का रिप्रेजेंटेटिव मौजूद होगा, जैसे डीसी हो या फिर कोई भी अधिकारी या ऑफिसर्स वहाँ पे रहेगा, उसको देने, जब आपको किसी प्रकार से लालच नहीं दिया है, आपको धमकाया नहीं है, आपको और कुछ गलत तरीका से कन्वर्ट नहीं किया जा रहा है, जब सरकार सुनिश्चित हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप कन्वर्ट हो जाएगा। और बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि ये जो आपका आर्टिकल 25 को वायलेशन कर रहा है, आपका ये इसको छीन रहा है, वैसा बिल्कुल नहीं है। ये बिल्कुल सेकुलर एक्ट है। अगर सेकुलर नहीं होने से, ये एक अगर संविधान का अगेंस्ट में होने से हाई कोर्ट जो है ऑर्डर क्यों देना था कि सरकार को कि आपको इसको लागू करना है। और साथ साथ में आप सभी से निवेदन है कि ये ज़्यादा पेजेस का नहीं है, ये एक जो है 2-3 पेजेस का है, 3 पेज का ये जो है 3 पन्ना का ये एक्ट है। आप सभी खुद से पढ़िए और उसका बाद खुद से डिसाइड कीजिए कि ये एक जो है सेकुलर है या नहीं है। आपको बहुत सारा असामाजिक तत्व जो समाज में जो शरारत करता है, शरारत
करने वाला जो आदमी लोग है, जो वो लोग कोशिश करेगा कि आपको एक का बारे में ये ऐसा है वैसा है, ये आपका रिलीजन को ख़त्म कर देगा, ऐसा बताने का कोशिश करेगा। आपको बताया भी होगा। तो आप सभी को उनका बात नहीं सुनना है, आप खुद से पढ़िए। अगर आपको पढ़ना नहीं आता है तो आप जो कोशिश कीजिए कि आप जो अपना जानने वाला, जिसको आप विश्वास करता है, आपका घर में पढ़ा लिखा बेटा बेटी होगा, उसको पढ़ने दीजिए और पूछिए उनसे कि ये एक्ट में वाकई क्या लिखा है। तब आपको समझ में आएगा कि ये एक्ट का वाकई इसका मकसद क्या है। और साथ साथ में आप सभी से निवेदन है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी भी प्रकार से किसी का दुष्प्रचार, जो गलत बात बोल के घूम रहा है, उसका आपको साथ नहीं देना है। और साथ में आपको खुद से जागरूक बनना है, खुद से पढ़ना है। धन्यवाद।